दोस्तों ये कोई साधारण काढ़ा नहीं है, यह इतना शक्तिशाली काढ़ा है कि चाहे आपकी शुगर 350 हो 450 हो, ये उसको 10 दिनों में जड़ से खत्म कर देगा। और हम आपको बता दें ये काढ़ा आज से 5000 साल पहले भी इस्तेमाल हुआ करता था, जिसका वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में किया गया है। अगर कोई व्यक्ति शुगर से परेशान है, चाहे वो 30 साल पुरानी शुगर हो उसकी या कोई 40 साल पुरानी शुगर हो, अगर वो व्यक्ति इस काढ़े का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट कर लेता है तो मात्र 10 दिनों में, जी हाँ मात्र 10 दिनों में ये काढ़ा उस व्यक्ति के शरीर से शुगर को खत्म कर देगा। और दोस्तों हम आपको बता दें ये काढ़ा आप आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में इसका इस्तेमाल कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक काढ़ा बनाकर दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको डायबिटीज के बारे में भी बताएंगे कि डायबिटीज क्या होती है, इसके मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी लग जाती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि डायबिटीज का पूर्ण ज्ञान होना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान किसी भी चीज का इंसान को अज्ञानी बना देता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और डायबिटीज का पूर्ण ज्ञान आप इससे लें। तो चलिए पहले बात करते हैं डायबिटीज की। ये क्या है और क्यों होती है, इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। दोस्तों जब किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इस स्थिति को डायबिटीज कहा जाता है और ऐसा इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पाचन से बनता है। यह हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा में बदलता है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को भी कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तब खाना ऊर्जा में बदलने की जगह ग्लूकोज में बदलने लगता है, जिसके कारण शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। इस स्थिति को डायबिटीज यानी मधुमेह कहा जाता है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही चुके होंगे कि डायबिटीज क्या होती है। चलिए अब जानते हैं कि ये क्यों होती है, इसके पीछे के मुख्य कारण आखिर क्या क्या हैं। ज्यादा मीठा खाना। ज्यादा मीठा सेवन करने से डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जिसके कारण शरीर में डायबिटीज हो सकती है। पानी की कमी। पानी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी होता है कि जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इससे शरीर में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, जो डायबिटीज को आमंत्रित करता है। मोटापा भी डायबिटीज का कारण बन सकता है। मोटापा यानी अनचाही चर्बी, जिसे बीमारियों का घर भी कहा जाता है, ये भी शरीर में डायबिटीज का कारण बन सकता है, क्योंकि शरीर पर मोटापा होने से इंसुलिन लेवल शरीर का कम होने लगता है, जिसे डायबिटीज हमारे शरीर में पनपने लगती है। नींद कम लेना। दोस्तों नींद का डायबिटीज के ऊपर गहरा असर है, क्योंकि जब हम नींद पूरी नहीं लेते तो उससे हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, और जब शरीर के हार्मोन्स बिगड़ गए तो पूरी बॉडी का जो सेटअप होता है वो गड़बड़ा जाता है, और उन्हीं में से एक कारण जाकर बनता है डायबिटीज का। अगर आप अच्छे से पूरी नींद नहीं ले रहे तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। फास्ट फूड का सेवन करना। दोस्तों फास्ट फूड आजकल हमारी जिंदगी में आम बात हो गई है। हर 10 में से 7 लोग आज रोजाना फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, चाहे बाजार में करें या घर पर बनाकर, लेकिन वो फास्ट फूड का सेवन रोजाना कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो ये हम फास्ट फूड खाते हैं ये हमारी इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर देता है कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं, और उन्हीं में से एक है डायबिटीज। जो इंसान ज्यादा फास्ट फूड खाता है उसके अंदर डायबिटीज होने के कारण 90% तक बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भी डायबिटीज से बचा रहना चाहते हैं तो फास्ट फूड का सेवन बंद कर दें। कम शारीरिक काम करना। दोस्तों आज जहां हर काम के लिए मशीनें आ गई हैं, लोग घर बैठे यूएसए में काम कर रहे हैं, लोग घर बैठे वो काम कंप्यूटर पर बैठकर कर रहे हैं जिसको करने के लिए पहले 10 लोगों की जरूरत होती थी। इसका क्या फर्क आपके जीवन के ऊपर पड़ा है? इससे आपका जो शारीरिक काम करने की जो आपकी क्षमता थी शरीर की वो हमने कम कर ली है, क्योंकि हम शारीरिक काम करते ही नहीं, और जब शारीरिक काम हम नहीं करेंगे तो हमारे शरीर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देगा, आपके शरीर में से रोग लगने लगेंगे, चर्बी शरीर पर चढ़ने लगेगी, और अगर आप शारीरिक काम नहीं करते तो आपको डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ सकता है। ये हम नहीं, एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं या कम फिजिकल वर्क करते हैं 90% उनको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको ऐसा काम नहीं करना, आपको एक्टिव रहना है ताकि आप डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचे रह सकें, और अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसको कंट्रोल कर सकें। शराब व धूम्रपान का सेवन करना। दोस्तों शराब और धूम्रपान हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक है ये तो उसकी पैकिंग के ऊपर ही लिखा हुआ होता है, और दोस्तों डायबिटीज के ऊपर शराब और धूम्रपान का सेवन करना हद से ज्यादा खतरनाक है, और शराब और धूम्रपान ही डायबिटीज का मुख्य कारण बनता है। तो इसलिए कम से कम शराब का सेवन करें। डायबिटीज अगर आपको है तो उसको बंद ही कर दें, अगर आपको उसकी लत है तो उसको कम कर दें, क्योंकि लत को छोड़ा नहीं जा सकता लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है ना, तो उसको कम कर दें।
तो दोस्तों अब तो आप जान ही चुके होंगे डायबिटीज के बारे में। आपको पूरा ज्ञान हो चुका होगा डायबिटीज का कि डायबिटीज क्या होती है, क्यों होती है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते, हम जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई देंगे। अब चलिए जानते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करके उसको जड़ से खत्म करने वाला काढ़ा बनाने के बारे में, किसको कैसे बनाना है, इसका सेवन कैसे करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको 7 चीजों की जरूरत पड़ेगी। 2 गिलास पानी, 1 बड़ी चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी दालचीनी, 4 से 5 पत्ते तुलसी के, 2 इलायची, 2 लौंग। आपने सबसे पहले पानी को पतीले के अंदर डालकर रख लेना है। अब इसमें आपने 1 चम्मच मेथी डालनी है। दोस्तों ये मेथी का दाना कोई छोटी चीज नहीं। अगर इसके गुणों की हम बात करें तो ये सर्वगुण संपन्न है। इससे आपको डायबिटीज में तो फायदा होगा ही, इसके साथ साथ ये आपके डाइजेशन को ठीक करती है, आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, शरीर की हड्डियों के जोड़ों में नेचुरल चिकनाहट बनाती है, जिसके कारण जोड़ों की दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। ये आपके शरीर के तापमान को न्यूट्रल रखती है ताकि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। यह शुगर के लेवल को कम करती है और शरीर में नेचुरल इंसुलिन बनने की प्रक्रिया को तेज करती है, जिससे आपकी डायबिटीज की समस्या ठीक होने लगती है। अब हमने इसमें डालनी है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी एक ऐसी औषधि है जो न केवल डायबिटीज को ठीक करती है बल्कि आपके शरीर में सर से लेकर पांव तक की सभी ब्लॉकेज को खत्म करती है। चाहे ब्लॉकेज किसी भी हिस्से में हो और कितनी पुरानी से पुरानी क्यों ना हो, ये उसको बिल्कुल ठीक कर देती है, जिससे आपको हार्ट अटैक, माइग्रेन, ब्रेन अटैक जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। और जो लोग मोटे हैं उनके लिए भी दालचीनी का सेवन करना अहम है। अगर कोई मोटा व्यक्ति 1 महीने तक 1-2 चुटकी दालचीनी का सेवन सुबह गर्म पानी के साथ कर लेता है तो 1 महीने में कम से कम 4 से 5 किलो वजन बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के वो कम कर लेता है। अब हमने इसमें डालनी है 2 लौंग। लौंग हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद है, इसका अंदाजा आप एक चीज से लगा सकते हैं कि लौंग का इस्तेमाल हजारों सालों से मसाले में उपयोग होता आ रहा है। लौंग शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। लौंग का सेवन करने से शरीर के जहरीले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं, यानी लौंग हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन करती है। लौंग सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों से लेकर कैंसर तक की बीमारी में अपना असर दिखाती है। यह शरीर में इंसुलिन का निर्माण करती है, जिससे शरीर में डायबिटीज कंट्रोल रहती है। अब हमने इसके अंदर डालनी है 4 से 5 पत्ते तुलसी के। तुलसी डायबिटीज को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है और यह हमारे शरीर के 200 से ज्यादा रोगों को खत्म करने के लिए रामबाण इलाज है। तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है ताकि शरीर रोगों से लड़ सके और उसको ताकत मिले ताकि वो शरीर के अंदर ही रोगों को बिना मेडिसिन के ठीक कर सके। तुलसी का सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये शरीर में जमा ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम करती है और साथ ही नेचुरल इंसुलिन का प्रोडक्शन भी शरीर में बढ़ाती है। यानी तुलसी डायबिटीज के रोगियों के लिए भगवान द्वारा दिया गया एक वरदान है। अब हमने इसके अंदर डालना है 2 इलायची। दोस्तों इलायची आपके डाइजेशन यानी पाचन को ठीक करती है और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंसुलिन आपके पाचन में बनता है। जब पाचन ठीक होगा तो इंसुलिन भी ज्यादा बनेगा और इलायची आपके पाचन को तो ठीक करती ही है, इसके साथ साथ ये आपके शरीर में इंसुलिन को भी बूस्ट करती है। जब इंसुलिन शरीर में बनेगा तो ग्लूकोज का स्तर कम होगा, जिसके कारण शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, यानी डायबिटीज आपकी से कंट्रोल रहेगी। अब सबसे आखिर में हमने डालनी है 1 चम्मच हल्दी। दोस्तों जैसा आपको पता है कि हल्दी एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक की तरह शरीर में काम करती है। इसके साथ साथ ही शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे शरीर को ताकत मिलती है रोगों से लड़ने के लिए और रोगों को ठीक करने के लिए। हल्दी शरीर के डाइजेशन को ठीक रखती है और इंसुलिन को बढ़ाती है, जिससे हमें डायबिटीज कंट्रोल करने में नेचुरली मदद मिलती है। दोस्तों अब हमने इसको उबालना है और तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधा न रह जाए। चलिए इसे जब तक उबलने देते हैं और तब तक हम जान लेते हैं कि इस काढ़े से आपको और क्या क्या फायदे होंगे। दोस्तों सबसे पहला जो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, शरीर में इंसुलिन को नेचुरल बनाएगा ताकि आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत ना पड़े और आपकी डायबिटीज जो है पहले दिन से कंट्रोल में आए। ये काढ़ा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ये काढ़ा आपके डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को ठीक रखेगा। अगर आपको कब्ज रहती है तो ये उसके अंदर भी आपकी बेहद मदद करेगा और आपकी कब्ज को दूर करेगा। ये काढ़ा आपके शरीर में एनर्जी बनाएगा और शरीर की सुस्ती को खत्म करेगा। ये काढ़ा आपकी हड्डियों को मजबूती देगा और हड्डियों, घुटनों और कमर में होने वाले दर्द को भी ये खत्म करेगा। इस काढ़े का सेवन करने से शरीर रोगों से बचा रहेगा। ये काढ़ा पुरुषों के लिए ताकतवर औषधि है। तो दोस्तों अब यह हमारा काढ़ा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमने इसको किसी बर्तन में या गिलास में छान लेना है। तो चलिए इसको छानते हैं। आपका काढ़ा बनकर तैयार है। तो चलिए जानते हैं कि इसका सेवन आपको कैसे करना है।
आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन गरम गरम चाय की तरह चुस्कियां लेकर करना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके सेवन से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कुछ भी आपने खाना पीना नहीं है। दोस्तों, अगर आप इसका सेवन रोजाना 10 दिनों तक कर लेते हैं तो ये डायबिटीज को कंट्रोल कर लेता है और डायबिटीज से होने वाले सभी रोगों को खत्म कर देता है और शरीर को ताकत देता है। अगर आपको भी डायबिटीज है तो इसको जरूर इस्तेमाल करें। और अगर आपके किसी दोस्त को, परिवार को या रिश्तेदार को डायबिटीज है, उसको इसकी जरूरत है, तो उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर उसकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।